मुफासा द लायन किंग की स्टोरी द लायन किंग के बाद की है, जिसमें हमने देखा था कि मुफासा को उसके भाई स्कार ने उसे मार दिया था, जिसके बाद उसने सिम्बा को जंगल से भगा दिया और जंगल का राजा बन गया। लेकिन कुछ टाइम बाद सिम्बा बड़ा होकर वापस जंगल लौटा आया और उसने स्कार को मारकर उसकी जगह ले, फिर वो बना लायन किंग और सिम्बा की शेरनी दोस्त नाला उसकी रानी बन गई। मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों का एक बच्चा हुआ था और अब इस फिल्म में हमें पता चलता है कि सिम्बा का वो बच्चा एक शेरनी है जिसका नाम कियारा है। पर अपना वंश को आगे बढ़ाने के लिए सिम्बा को एक शेर की जरूरत थी, इसीलिए वो दूसरा बच्चा पैदा करने का फैसला करता है और फिर थोड़े समय बाद नाला जंगल से थोड़ा दूर एक हरे भरे इलाके में चली जाती है ताकि वो बिना किसी खतरे के अपने बच्चे को जन्म दे सके। फिर सिम्बा भी उस जगह पर जाने की तैयारी करता है और वो निकलने से पहले अपनी बेटी कियारा को अपने दो दोस्त टिम और पंबा के पास छोड़ देता है। सिम्बा के जाने के बाद कियारा टिम और पंबा से मिलने रफीकी के वहां आता है, जो कि एक बंदर था और वो सिम्बा के पिता मुफासा का दोस्त भी था। कियारा को अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी और तूफानी बारिश को देखकर वो काफी डर भी रही थी, इसीलिए कियारा की हिम्मत बढ़ाने के लिए रफीकी उसे उसके दादा यानी मुफासा की कहानी सुनाता है। कुछ साल पहले मुफासा एक मामूली शेर परिवार का बच्चा था और वो अपने पिता मसीग और माँ अफिया के साथ किसी जंगल में रहता था जहाँ खाने और पीने की बहुत कमी थी। फिर एक बार उस जगह पर काफी लंबे समय तक बारिश न होने की वजह से वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, इसलिए मसीग और अफिया अपने बेटे मुफासा को लेकर उस जंगल को छोड़ने का फैसला करते हैं और वो मिलेल नाम की एक जगह पर जाने का सोचते हैं। मिलेल एक ऐसा जंगल था जो कि स्वर्ग की तरह था, वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज तक उस जगह को किसी ने देखा नहीं था। इसकी वजह से कई लोग उसे सिर्फ एक सपना समझते थे। फिर जब मुफासा अपने माँ बाप के साथ मिलेल जाने की तैयार करते हैं, तभी उनके जंगल में अचानक से बारिश होने लगती है, जिससे सब जानवर खुश हो जाते हैं। पर कुछ ही देर में वो पानी काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जंगल में बाढ़ आ जाती है, जिसमें सभी जानवर डूब जाते हैं। और तब मुफासा अपने माँ बाप से अलग होकर एक नदी में बहते हुए दूसरे जंगल में पहुंच जाता है, जहां उस पर कुछ मगरमच्छ हमला कर देते हैं। तभी वहां टाका नाम का एक शेर का बच्चा आकर मुफासा को पानी से बाहर निकालता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर टाका की मां एशे मुफासा से मिलती है और वो उसे अपने साथ रख लेती है, लेकिन उसका पति ओबासी इससे बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि वो एक खानदानी शाही शेर था जो कि किसी आवारा बच्चे को अपनी टोली में शामिल नहीं करना चाहता था। तब मुफासा उससे बोलता है कि वो काफी तेज शेर है और वो उनके बहुत काम आएगा, इसीलिए ओबासी उसे अपने बेटे टाका के साथ रेस लगाने को बोलता है, जिसे जीतने पर ही वो मुफासा को अपने दल में रखने वाला था, नहीं तो वो उसे खा जाने वाला था। फिर वो दोनों दौड़ना चालू करते हैं। हालांकि मुफासा इस काम में बहुत तेज था, लेकिन वो कुछ दिनों से बहुत भूखा और थका हुआ था, इसीलिए वो हारने लगता है। तब टाका जानबूझकर खुद पीछे रहकर मुफासा को जीतने देता है, क्योंकि उसे एक भाई की जरूरत थी। उस रेस को जीतने की वजह से ओबासी मुफासा को अपनी टोली में शामिल कर लेता है, लेकिन वो उसके साथ भेदभाव करता है और सिर्फ टाका से ही प्यार करता है। पर एशे ने मुफासा को भी अपना बेटा मान लिया था और वो उसे अपने साथ रखकर सब कुछ सिखाती है। धीरे धीरे टाका और मुफासा बड़े हो जाते हैं और वो बिल्कुल सगे भाई की तरह रहते हैं। मुफासा अब बहुत ज्यादा होशियार और ताकतवर बन चुका था, लेकिन टाका एक शाही शेर होने के बावजूद भी काफी कमजोर और डरपोक रह जाता है, जिसे देखकर ओबासी को मुफासा से बहुत जलन होने लगती है। फिर एक दिन जब एशे और मुफासा शिकार करने जाते हैं, तब उन पर दो सफेद शेर हमला कर देते हैं। वो दोनों शेर एक ऐसे झुंड का हिस्सा थे जिसमें सभी लायन सफेद रंग के थे। ये सब सफेद
शेर अलग अलग ग्रुप से आए थे और क्योंकि यह दिखने में बाकियों से काफी अलग थे इसीलिए इनके कबीले वालों ने इन्हें निकाल दिया था, जिसकी वजह से इन सफेद शेरों ने अपनी एक अलग टोली बना ली और उनका राजा बन गया किरोस, जो कि उस ग्रुप में बहुत शक्तिशाली था। ये शेर साथ मिलकर सबको परेशान करते थे। जिन दो सफेद शेरों ने मुफासा और एशे पर हमला किया था उनमें से एक किरोस का बेटा था जिसे मुफासा मार देता है और ऐशे की जान बचा लेता है। इस सब के दौरान टाका भी वहां मौजूद था, लेकिन वो डर के मारे कुछ कर नहीं पाया। वहीं ओबासी मुफासा के इस काम की वजह से उसका शुक्रिया करता है, पर खतरा अभी टला नहीं था। दूसरी तरफ जब किरोस को यह पता चला है कि किसी ने उसके बेटे को मार दिया है, तो वो बदला लेने की तैयारी करता है और ओबासी की पूरी टोली को मारने का फैसला करता है। उधर मुफासा को इस खतरे के बारे में नहीं पता था और उनका एक खबरी यह बताता है कि किरोस अपनी फौज लेकर उन पर हमला करने आ रहा है। उन सफेद शेरों की संख्या इन पीले शेरों से ज्यादा थी, इसीलिए इनका बचना मुश्किल था। पर उबासी यह तय करता है कि वो अपने झुंड के साथ वही रुककर उनका मुकाबला करेगा और अपने वंश को बचाने के लिए टाका को कहीं और भेज देगा। फिर ओबासी और एशे मुफासा को भी अपने बेटे के साथ वहां से भगा देते हैं, ताकि अगर रास्ते में कोई परेशानी आए तो मुफासा टाका को बचा सके। इन दोनों के वहां से जाने के बाद किरोस और उसके साथी उस जगह पर हमला करते हैं और ओबासी के पूरे ग्रुप को खत्म कर देते हैं, लेकिन उनका बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि किरोस को यह मालूम था कि उसके बेटे को एक जवान शेर ने मारा है जो कि बच के भाग गया है। किरोस को यह लग रहा था कि वो शेर जरूर ओबासी का बेटा होगा, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ उसे ढूंढना शुरू कर देता है। फिर वो लोग टाका और मुफासा तक पहुंच जाते हैं, जहां मुफासा अपने भाई को बचाने के लिए खुद को उसके बेटे का कातिल और एक शाही शेर बताता है, लेकिन किरोस की बहनें उसे बोलती है कि टाका असल में शाही शेर है। इसलिए वो सब सफेद शेर ओबासी के आखिरी वारिस और मुफासा को मारने आगे बढ़ते हैं। मुफासा उनसे लड़ ना चाह रहा था, पर टाका उनसे बचने के लिए मुफासा को लेकर एक नदी में कूद जाता है, पर इसके बावजूद भी किरोस और उसके साथी उनका पीछा नहीं छोड़ते। उधर टाका और मुफासा नदी से निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक भटकी हुई शेरनी शराबी से होती है, जो कि इनकी दोस्त बन जाती है। शराबी के साथ जाजू नाम का एक पंछी भी था, जो कि आसमान से खतरा देखकर उसे सावधान कर देता था। फिर उस जगह पर एक बंदर आता है जिसका नाम था रफीकी। रफीकी असल में एक जादुई बंदर था जो कि भविष्य देख सकता था और आत्माओं से बात कर सकता था, लेकिन उसके कबीले वालों ने उसे मनहूस समझकर भगा दिया था। तब वो एक नई जगह की तलाश में निकल पड़ा। इधर मुफासा, टाका और शराबी बहुत भूखे थे। उन्हें जब रफीकी मिलता है तो वो उसे खाने की कोशिश करते हैं। तब रफीकी उन सबको बोलता है कि वो उन्हें बचा सकता है और मिलेल लेकर जा सकता है। हालांकि रफीकी ने वो जगह सिर्फ अपने सपने में देखी थी, लेकिन उसे यकीन था कि मिलेल सच में मौजूद है। यह सुनकर मुफासा उसकी जान नहीं लेते हैं और वो लोग रफीकी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। रास्ते में टाका को शराबी से प्यार हो जाता है और वो मुफासा की मदद से उसे पटाने की कोशिश करता है, पर शराबी को मुफासा अच्छा लगने लगा था क्योंकि उसमें बहुत काबिलियत थी। दूसरी तरफ किरोस की टोली अब तक इन लोगों का पीछा कर रही थी और वो कुछ ही समय में मुफासा के ग्रुप तक पहुंच जाते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त उस जगह से बहुत सारे हाथी गुजर रहे थे जिनसे मुफासा मदद मांगता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। तब शराबी एक मधुमक्खी के छत्ते को उन हाथियों के बीच में फेंक देती है, जिसकी वजह से उन हाथियों में भगदड़ मच जाती है। तब किरोस और उसके साथियों को पीछे हटना पड़ता है। इसी दौरान शराबी उन हाथियों के बीच में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तब मुफासा वहां जाकर उसे हाथियों से अलग करता है
और उसकी जान बचा लेता है। फिर बाद में वो शराबी को बोलता है कि टाका ने उसे बचाया ताकि वो उसे पसंद करने लग जाए। इसके बाद वो सब आगे बढ़ते हैं और एक बर्फीले पहाड़ पर पहुंचते हैं जहां बर्फ में उनके पंजों के निशान छपने लग गए थे, इससे दुश्मन उन्हें ढूंढ सकते थे। तब मुफासा जाजू को बोलता है कि वो अपने पंखों से उन निशानों पर बर्फ गिरा दे ताकि कोई उन तक न पहुंचा सके। जाजू बिल्कुल वैसा ही करता है, जिससे वो निशान गायब हो जाते हैं और किरोस के ग्रुप वाले उस पहाड़ पर आने के बावजूद भी मुफासा और उसके साथियों को ढूंढ नहीं पाते। इस सब के बीच में शराबी यह समझ जाती है कि उसकी जान किसने बचाई थी और वो मुफासा के हुनर और अच्छाई को देखते हुए उसे से अपने प्यार का इजहार करती है। तब मुफासा भी उससे प्यार करने लग जाता है। उधर टाका यह सब देख लेता है और उसे इससे बहुत जलन होती है। टाका को यह लग रहा था कि वो एक शाही शेर है और शराबी का प्यार उसे मिलना चाहिए, लेकिन मुफासा ने उसे धोखा दिया। जैसा कि उसके पिता ने कहा था कि वो आवारा शेर भरोसे के लायक नहीं है। तब टाका गुस्से में आकर मुफासा से बदला लेने का सोचता है और वो अकेला किरोस के पास पहुंच जाता है, जहां वो उसे बताता है कि मुफासा ने ही उसके बेटे को मारा है और इसी की वजह से किरोस ने ओबासी को मारा। इसीलिए टाका यह मान लेता है कि मुफासा ही उसके परिवार की मौत का जिम्मेदार है। टाका यहाँ किरोस के साथ मिल जाता है और उसे बोलता है कि रफीकी उन सबको मिले लेकर जा रहा है, इसीलिए किरोस भी अपनी फौज के साथ वहां आ जाए और मुफासा को मार दे। फिर टाका अपने साथियों के पास लौट जाता है और वो लोग उस पहाड़ से निकल जाते हैं। जाजू अब भी उनके कदमों के निशान मिटा रहा था, लेकिन अब टाका रास्ते में नए तरह के निशान बनाने लग जाता है ताकि वो सफेद शेर उन लोगों के पीछे आ जाए। फिर मुफासा का ग्रुप अगले दिन मिलेल पहुंच जाता है, जो कि एक बहुत ही हरा भरा खूबसूरत जंगल था और खाने पीने की चीजों से भरा पड़ा था। तभी उस जगह पे किरोस भी अपने झुंड के साथ आ जाता है और मुफासा को बोलता है कि उसके भाई ने ही उन्हें यहाँ आने में मदद की है। मुफासा को इस बात पर यकीन नहीं होता, पर टाका उसे बोलता है कि उसने उसकी किस्मत छीनी है, जिसके बदले में उसने सफेद शेरों से हाथ मिला लिया। किरोस मुफासा को मार के मिलेल पे राज करने वाला था और क्योंकि वो बहुत जालिम था, इसलिए सब जानवर उसे डर जाते हैं। तब मुफासा उन जानवरों को समझाता है कि अगर सब जानवर साथ मिलकर लड़े तो वो उन शेरों को वहां से भगा सकते हैं। वो लोग यह बात मान जाते हैं और फिर वहां पर एक जंग शुरू होती है, जिसमें एक तरफ किरोस और उसके साथी और बाकी जानवर लड़ रहे थे और दूसरी तरफ मुफासा और किरोस का मुकाबला होता है। वो दोनों लड़ते लड़ते एक जमीनी गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी काफी देर तक लड़ाई होती है। आखिर में किरोस ज्यादा ताकतवर साबित होता है और वो मुफासा को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी टाका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बीच में जाकर मुफासा को बचा लेता है। इससे उसके चेहरे पर एक चोट आ जाती है। फिर मुफासा और टाका मिलकर किरोस से लड़ते हैं। उधर बाकी सफेद शेर एक पहाड़ी पर दूसरे जानवरों से लड़ रहे थे। तभी वो पहाड़ गिर जाता है और वो सब जमीन में दब जाते हैं। उस पहाड़ का मलबा उस गुफा में भी गिर जाता है, जहां किरोस और मुफासा लड़ रहे थे। इससे वो गुफा टूट जाती है और नदी में मिल जाती है। तब मुफासा और किरोस पानी में डूब जाते हैं और वहां भी वो लड़ते हैं, लेकिन मुफासा उससे जीत नहीं पा रहा था। तब वो मौके का फायदा उठाता है और नदी में गिरते हुए एक बड़े पत्थर के नीचे किरोस को दबा देता है, जिससे वो मर जाता है। फिर मुफासा उस नदी के किनारे जाता है, लेकिन उसमें नदी से बाहर आने की ताकत नहीं थी। तब टाका उसकी मदद करता है और मुफासा को नदी से निकालता है। इसके बाद शराबी और मुफासा जंगल में जाते हैं, जहां सभी जानवरों ने उन दोनों को अपना राजा और रानी मान लिया था। तभी मिलेल की एक शेरनी मुफासा से मिलती है। वो असल में अफिया यानी उसकी माँ थी, जो अपने बेटे को बताती है कि उसके पिता मसिद उसी बाढ़ में डूबकर मर गए थे।
जिसमें मुफासा लापता हुआ था। उस हादसे के बाद अफिया मिलेल आ गई और उसे यह उम्मीद थी कि उसका बेटा जिंदा है जो एक दिन वापस आएगा। इसके बाद टाका वहां आकर मुफासा से माफी मांगता है। बाकी सब जानवर यह चाह रहे थे कि उसे मिलेल से निकाल दिया जाए, लेकिन मुफासा सबको बोलता है कि उसके भाई को भी रहने दिया जाए, पर वो टाका को माफ नहीं करता और उसका नाम लेना भी छोड़ देता है। तब टाका अपना एक नया नाम रखता है, स्कार, और उसे अब मुफासा से बहुत जलन हो रही थी। वो मन ही मन अपने भाई की जगह लेने की सोच रहा था। शराबी और मुफासा जंगल के राजा रानी बन जाते हैं और उनका एक बेटा होता है, सिम्बा, जिसने बाद में स्कार को मारा और वो लायन किंग बना। रफीकी की कहानी खत्म हो जाती है। तभी उसके माँ बाप सिम्बा और नाला जंगल में लौट आते हैं। उनके साथ एक छोटा शेर का बच्चा भी था जो कि कियारा का भाई था। तो दोस्तों, यह थी मुफासा द लायन किंग की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।